ड्रग्स और नारकोटिक्स की दुनिया में कई लोगों के नाम हैं और ये नाम जानकर आप भी इस बात से रूबरू हो जाएंगे कि महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं। ये नाम है ग्रिसेल्डा ब्लैंको, यानी कि ड्रग्स की दुनिया की गॉड मदर का। आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ग्रिसेल्डा ब्लैंको रेस्ट्रिपो, जिन्हें ला मैड्रीना, द ब्लैक विडो, द कोकेन गॉड मदर और द क्वीन ऑफ नार्को ट्रैफिकिंग के नामों से जाना जाता है, लेकिन जितने इनके ये नाम है उससे कहीं ज्यादा नाम इनका ड्रग कारोबार में है। ब्लैंको का जन्म देश के उत्तरी तट पर कैटरीना, कोलंबिया में हुआ था। जब वे 3 साल की थी तब वे और उनकी मां एना लूसिया रेस्ट्रिपो मेडेलिन चले गए। वहां पहुंचने पर उसने जल्द ही एक आपराधिक जीवन शैली अपना ली थी। ब्लैंको के पूर्व प्रेमी चार्ल्स कॉस्बी ने कहा कि 11 साल की उम्र में ब्लैंको ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया था और फिरौती का प्रयास किया और अंततः अपने ही पड़ोस के एक बच्चे को गोली भी मार दी। ब्लैंको 13 साल की होने से पहले ही एक पिक पॉकेट बन गई थी। अपनी मां की प्रेमी के यौन हमलों से बचने के लिए ब्लैंको 16 साल की उम्र में घर से भाग गईं और मेडेलिन में लूटपाट का सहारा लिया, जब तक कि उनकी उम्र 20 साल नहीं हुई। 1970 के दशक के मध्य में ब्लैंको और उनके दूसरे पति अल्बर्टो ब्रावो ने अवैध रूप से नकली पासपोर्ट के साथ अमेरिका में प्रवास किया। उन्होंने वहां एक बड़े पैमाने पर कोकीन का कारोबार स्थापित किया और अप्रैल 1975 में ब्लैंको को उसके 30 अधीनस्थों के साथ ड्रग साजिश के आरोप लगाए गए। गिरफ्तार होने से पहले वह कोलंबिया भाग गईं, लेकिन 1970 के अंत में मियामी में बसने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आईं। ब्लैंको ड्रग से संबंधित हिंसा में शामिल थीं, जिसे मियामी ड्रग वॉर या द कोकेन काउबॉय वॉर्स के नाम से जाना जाता है, जिसने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में मियामी को त्रस्त कर दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोकेन मैरिजुआना से अधिक बिका था और निर्यात किया गया था। 17 फरवरी 1985 को उसे डीए एजेंटों ने अपने घर में गिरफ्तार किया और बिना जमानत के रखा गया। उसके परीक्षण के बाद ब्लैंको को 1 दशक से अधिक जेल की सजा सुनाई गई थी। जेल में रहते हुए उसने अपने बेटे मिशेल ब्लैंको की मदद से अपने कोकीन के कारोबार को प्रभावी ढंग से चलाना जारी रखा। 3 सितंबर 2012 की रात को 2 बार गोली लगने के बाद ब्लैंको की मृत्यु हो गई। उसे एक बार सिर में और एक बार कंधे में गोलियां लगी थी और ये मेडेलिन में कोलंबिया के मोटरसाइकिल सवार के द्वारा मारी गई थी। इस तरह लेडी कॉड का जीवन समाप्त हुआ, जिसमें पैसा, नाम और डर भी शामिल था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।